दोस्तों, नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, मैं ऐसी कामना करता हूं। दीपावली के बाद से वापस हम वीडियो बनाना चालू कर रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार वापस हमारे उस टॉपिक से, उस विषय से आप लोग जुड़े। हम इससे पहले वाले वीडियो में बात कर रहे थे व्रत की परिधि या सरकमफ्रेंस। जो व्रत के घेरे की लंबाई है, पूरी लंबाई, लेंथ, व्रत के घेरे की संपूर्ण लंबाई को हमने परिधि कहा था। उस पर काफी समस्याओं पर बात करी थी। तो व्रत के घेरे की लंबाई परिधि होती है। एक छोटी सी जानकारी, जब लंबाई हम ले रहे हैं तो इसके यूनिट्स या मात्रक होंगे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। क्योंकि लंबाई एक ही यूनिट में आएगी, इसलिए हमारी इकाई सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर है। जबकि हम एरिया की बात करेंगे या क्षेत्रफल की जब भी बात करेंगे, तो व्रत का क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो उस व्रत द्वारा घेरा गया पूरा क्षेत्र व्रत का क्षेत्रफल कहलाता है। इस आकृति ने कितनी जगह घेरी, वो क्या कहलाएगा, व्रत का क्षेत्रफल। और इसमें पाई आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या 2 बार आ रही है, इसलिए इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। परिधि और इसके मात्रक में थोड़ा सा परिवर्तन की हमको जानकारी होनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं परिधि और क्षेत्रफल की कुछ समस्याओं पर। ये कोई एक वर्ग है, इस वर्ग में अंतर्गत व्रत के अंदर की ओर कोई व्रत बना हुआ है, इसको बोलते हैं अंतर्गत व्रत। क्यों? क्योंकि उस आकृति के अंदर की ओर बना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अंतर्गत व्रत। इस वर्ग की अगर भुजा 14 है, कितनी है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो हमको निकालना है व्रत की परिधि। पहली क्या चीज निकालनी है, व्रत की परिधि सरकमफ्रेंस, और दूसरा हमको निकालना है क्षेत्रफल। दोनों चीज को हमको ज्ञात करना है, हमको जानकारी होनी चाहिए। हमें क्या मालूम है, वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर है। हमको व्रत की परिधि चाहिए, और व्रत की परिधि के लिए हमको त्रिज्या मालूम होना आवश्यक है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको मिला लेंगे। ये व्रत का व्यास हो गया। ये वर्ग की परिभाषा है, आमने सामने की भुजाएं चारों भुजाएं बराबर और सममुख भुजा समांतर होती है। जब हम इन दोनों पॉइंट को केंद्र से होता हुआ मिलाएंगे तो ये व्यास हो गया, और ये त्रिज्या आएगी r बराबर 14/2, 7 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। हम त्रिज्या निकाल लेंगे, और व्रत की परिधि निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। 2πr मान रखेंगे, 2πr 2 22/7, और रेडियस का मान रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मात्रक आपका हो गया 44 सेंटीमीटर। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर। पाई पर हम बात कर चुके हैं, 22/7, 7 काट लें, मल्टीप्लाई कर दें, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमको सामान्य तौर पर जानकारी प्राप्त होगी कि परिधि कितनी आई, और दोनों के मात्रक में समझेंगे, सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, यह हमको पता होना चाहिए। आइए एक समस्या और बात करते हैं। ये कोई वृत्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार कोई मार्ग है। आंतरिक त्रिज्या इसकी R2 से लेते हैं। इस मार्ग की हमको
मोटाई मालूम है, कितना मार्ग है। मान लीजिए ये 1.4 मीटर का मार्ग बना हुआ है। R2 हमारी 35 मीटर है। हमारे को आंतरिक त्रिज्या मालूम है, हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में आते रहते हैं, इसलिए हमें समझना है। हमको बड़ी वाली जो त्रिज्या है वो मालूम नहीं, 35 में 1.4 को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, 1.4 को जोड़ लेंगे, 36.4। कितना हो गया, ठीक है। आर बात करते हैं। 1.4 मैंने इसमें जोड़ दिया, ये 35 है, ये 35 आंतरिक त्रिज्या 1.4 ऐड करते हैं, 36.4 हमारी बड़ी वाली। इसमें R1 हमेशा R2 से बड़ी होगी। मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल का मतलब आपको बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो आपके पास इस तरह से एक सूत्र सामने आएगा। 22/7 वैल्यू रख लेंगे, R1 का मान रखेंगे 36.4 का स्क्वायर माइनस 35.35, 22/7। यहां पर एक सूत्र काम कर रहा है, देखिए 22/7, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला काम है। एक बार जोड़ा मैंने, एक बार घटा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस प्रकार से मैं जोड़ करके घटा देता हूं। ऐड कर लें, 71, 1.4, पॉइंट हटा लें, पॉइंट हटा लें, 7 से काट दें, 2 से इसको काट लें, 5 से इसको काट लें, 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 चौक 20, 20, 1 बच गया, 5 तरी 15। अब आपको क्या करना है, इसको गुणा करना है, 6, 8, 2, 6, 8, 2, 3146/10, 314.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका मार्ग का क्षेत्रफल आएगा। इस प्रकार से आप मार्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते। समझेंगे आप, बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाया, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे को R1 बड़ा है, R2 छोटा है, कॉमन ले लिया, फॉर्मूला लगाया, जोड़ा घटाया और कैलकुलेशन कर लिया। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक कोई वृत्ताकार प्लेट है जिसका क्षेत्रफल है, वृत्त का, प्लेट का या वृत्त का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर। हमको इस वृत्त की परिधि चाहिए। क्या चाहिए, वृत्त की परिधि। हम परिधि और क्षेत्रफल में कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना है, 154। सूत्र रख लेंगे 154, इसकी वैल्यू रख लें 154 R स्क्वायर, 154 7 22, काट लें, 11 से कटेगा हमेशा, 2 से काट लें, R √7 × 7 = 7 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए, परिधि, वृत्त की परिधि 2πr मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा।
क्योंकि 2πr वाला हमने r साथ रख के पहले कर चुके हैं, इसलिए ये आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल मुझे मालूम है, इसमें इस वर्ग से मैं एक वृत्त बनाता हूं। वर्ग को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं वृत्त में, और मुझे स्थिति ये मालूम है कि वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। कंडीशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। 121 वर्ग का क्षेत्रफल है, कौन है ये? वर्ग। ये क्या है? वृत्त। क्या निकालना? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या चाहिए मेरे को? क्वेश्चन समझेंगे आप? क्वेश्चन समझ में आने के बाद बहुत आसान। वर्ग का क्षेत्रफल मालूम है हमको, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, जबकि इसमें कंडीशन क्या है? वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों समान है। आपके वर्ग का क्षेत्रफल कितना, क्या है फॉर्मूला? भुजा स्क्वायर, 1/1 भुजा स्क्वायर, 1/1 भुजा रूट 1/1 11 सेंटीमीटर। मैंने क्या निकाल लिया? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब मुझे चाहिए वर्ग का परिमाप कितना है? 4 इंटू भुजा। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। 4 इंटू 11 44 सेंटीमीटर। अब मैंने वर्ग से रिलेटेड मेरा काम कर दिया। क्या चाहिए? क्या कंडीशन है? वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर 44 2πr। सूत्र रखेंगे एक बार। 2 22/7 इंटू r 44। r इज इक्वल टू 44 7 2 22। काट लें 7। क्या चाहिए? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पाई r स्क्वायर। मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर लिखेंगे। इस प्रकार से आप समस्याएं हल कर सकते हैं। आइए एक समस्या पे और बात करते हैं। चक्कर 8। कितना चक्कर? 8। दूरी 1760 मीटर। क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए मुझे, वृत्त की त्रिज्या। एक पहिया 8 चक्कर लगाने में इतनी दूरी तय कर रहा है। एक फॉर्मूला है, परिधि बराबर दूरी बटा चक्कर। क्या है? दूरी बटा चक्कर। सूत्र लगा लें आप, 2πr। दूरी 1760 बटा 8। मान रखें आप 1760 8। वज्र गुना कर लें, कट जाएगा ये आपस में। 11 से कटे, 11 6 0। 8 से काट लें, 8 2 16, 4 5 20। आपकी त्रिज्या आ गई 5 इंटू 7 इज 35 मीटर। कितना आ जाए? अगर मान लीजिए पूछ ले व्यास चाहिए, तो यहीं पर आप 2r कर लेंगे, इसको डबल करेंगे और आंसर लिख लेंगे 76 मीटर। एक समस्या और देखें, एक और देखें। दूरी आपको चक्कर 15, त्रिज्या इसकी रेडियस, त्रिज्या r
42 सेंटीमीटर। आपको दूरी निकालनी है। क्या निकालना है? दूरी। दूरी बराबर चक्कर इंटू परिधि। यह आपका फॉर्मूला है। आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले परिधि। क्या लगाएंगे? 2πr। 2 22/7 42 6 12 22 24 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2 सेंटीमीटर 264 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? दूरी निकालने के लिए 15 को इससे गुणा करना पड़ेगा। 3960 सेंटीमीटर। अब आपको सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, और मीटर में बदलने के लिए आपको 100 का भाग लगाना पड़ेगा। 39.60 मीटर। यह आपकी दूरी तय हो गई। मान लीजिए इसको किलोमीटर में बदलना है। 39.60 डिवाइड बाय 1000। अब आप यहां देखें, पॉइंट के पहले नहीं है, 0.0396 किलोमीटर। इस प्रकार से आपके आंसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन, समस्याएं देखते रहें, हल करते रहें। एक क्वेश्चन और देखें। मान लीजिए कोई त्रिभुज है। कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु। इसकी भुजाएं 6.6 6.6। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब AB बराबर BC बराबर CA। 6.6। क्वेश्चन क्या है? इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मिला करके मैंने एक सर्कल बनाया। क्या बनाया? सर्कल बनाया। तो इस सर्कल का मेरे को जो ये आकृति बनेगी, इस आकृति का व्यास चाहिए। और इज द डायमीटर। समबाहु त्रिभुज, तो इसका परिमाप निकालेंगे आप। परिमाप कैसे निकालेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, लेकिन तीनों भुजाएं सेम है, तो आप इसको ऐसा लिख लें, गुणा कर लें। सेंटीमीटर। अपन ने क्या किया? त्रिभुज को हटा करके अपन ने क्या किया? वृत्त बना लिया। तो वृत्त की परिधि बराबर त्रिभुज का, ट्रायंगल का परिमाप। ये 19.8 आ गया, 2πr आ गया। 2 22/7 इंटू r 19.8। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेशन कर लेंगे, पॉइंट हटा लें, 11 से काटें, 2 से काटें, 63 to 10 डिवाइड कर दें। 3 1.5 3.15 आपका त्रिज्या आई। तो व्यास कितना हो जाएगा? D इज इक्वल टू 2r। 2 इंटू 3.15 6.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम आगे की और वीडियो में क्षेत्रफल और परिधि से संबंधित और समस्याओं का हल करने वाले हैं। मैं चाहूंगा आप वीडियो देखें, आनंद करें। धन्यवाद।